थोड़ा सा आगे आ जाओ, आगे खाली है ना। सब्जेक्ट तो बहुत अच्छा है, ये बताने लायक है। हमारा जो अपना रिसर्च है इसमें विशेष कुछ नहीं है, हमारा केवल तजुर्बा है। इसमें 21 सालों से जो इसमें हम काम कर रहे हैं वो तजुर्बा हम आपके सामने रखेंगे। सिस्टम कैसे काम करता है, डॉक्टर जी कौन है, कंपनी कब बनाई, क्यों बनाई, कैसे बनाई, क्या जरूरत थी। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 30 साल से कंपनी चल रही है, उसमें कहाँ तक ये पहुँचे हैं और खास अचीवमेंट क्या है इनका। तो ये बातें जो हम कर रहे हैं, जैसे हम यहाँ कर रहे हैं, तो यहाँ चाहे तो बजे कुछ भी नहीं हो, जैसे ज़्यादातर लोग हम बुलाते नहीं है या आते नहीं, जो भी उसको वजह है। तो आप ये मान के चलिए कि ऐसा नहीं है कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं, इस सब्जेक्ट की हमें ज़रूरत बराबर है। लेकिन अगर आप चाहे नींद आ रही भाई साहब, क्योंकि जी लग रहा है कुछ, हाँ आर्जन खा रहे हो नहीं खा रहे हो। कितने लोग हैं जो आज पहली बार आए? 1 2 3 4 5 7 लोग पहली बार आए। इस सब्जेक्ट को समझना है और समझाना है, और हमारा जो रोल है वो एजुकेशन लेना और एजुकेशन देना। अब ये कौन सी एजुकेशन है इसको समझना है। आज मानते हैं हम कि दुनिया की सबसे जो कहना चाहिए पुरानी इंडस्ट्री है, जो भविष्य में हमेशा रहेंगी, वो 2 इंडस्ट्री जरूरी है। पहली क्या है? एजुकेशन। एजुकेशन हमेशा से रही है, हमेशा से रहेगी। ये नंबर 1 इंडस्ट्री है। आपने देखा कितने कॉलेज, कितने यूनिवर्सिटी, कितना क्या है आज की डेट में, बहुत कुछ मतलब यहाँ बदल गया है। जितने 10 15 20 सालों से पहले हम सोचते थे कि वहाँ यूनिवर्सिटी अमेरिका की है, ऑक्सफोर्ड है, लंदन में है, ऑस्ट्रेलिया में है, पता नहीं कहाँ कैसी कैसी यूनिवर्सिटी है, लेकिन वो सारी एजुकेशन यही उपलब्ध होती जा रही है। और अभी मैं जल्दी में पढ़ रहा था, उसमें ये लग रहा था कि जितनी वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटी है वो अपने सेंटर यहाँ पर खोल रहे हैं। वो एजुकेशन आपको अमेरिका जाके, लंदन जाकर, ऑस्ट्रेलिया जाकर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो यही पढ़ाएंगे वो। तो एजुकेशन में जो आदमी चल गया वो समझो सुखी है, वो समझो आजाद है। अभी मेरे पास एक मैसेज आया सुबह, आजकल व्हाट्सएप पर बहुत मैसेज आते रहते हैं। मैसेज क्या है वो? अरे साहब रंग तो ऐसा, हाँ ये समझ लो आप। फोकस, फोकस एक शब्द है, जहां आपने लगा दिया सूरज कितनी दूर है तो भी आग लगे। तो आप जहां बैठे हैं वहां उस टाइम का इस्तेमाल करिए। ये मोबाइल एक बहुत बड़ी बीमारी है, मोबाइल से बहुत प्रॉब्लम भी हो गई। मान लीजिए मैं ऑफिस से आया, हमारे घर में 4 सदस्य हैं, 3 सदस्य घर पे हैं, वो सब अपना अपना मोबाइल चला रहे हैं। अपना थका हुआ आया, कोई मुझे चाय पिलाने को तैयार नहीं, पानी देने को तैयार नहीं, कॉफी बनाने को तैयार नहीं, वो खाने को पूछने को तैयार नहीं। तीनों सोच रहे हैं मैं कुछ पूछूं। हाँ, सब मोबाइल का एडिक्शन है। अभी जो पढ़ रहा था उसमें आ रहा था कि मोबाइल से पीछा छुटाने के लिए कोचिंग स्टार्ट हुई है। अगर आपके बच्चे या आपको मोबाइल का एडिक्शन हो गया है तो उसके लिए भी आप फीस दो, आपका वो छुटा देंगे, जो डॉक्टर जो है इलाज कर रहे हैं। तो
तो इस सब्जेक्ट को समझने की जरूरत क्या है इसको देखो आप। जो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ उसको ध्यान देना। मेरे मोबाइल में मैसेज अभी सुबह आया, उसमें लिखा है कि हम दबाव में ना आए। दबाव का मतलब समझते हो क्या मतलब है? दबाव का मतलब प्रेशर। प्रेशर की जो अगली स्टेज है तनाव। तनाव की जो अगली स्टेज है बीमारी। 100% महिलाएं डिप्रेशन में। समझ लो बात। आज कोर्ट कचहरी में जाओ, आज शादी हुई है कहीं कहीं तो वो अगली बार ही लड़की जाने को मना कर देती है। 6 महीने में 90% केस हो जाते हैं, जो बाकी 5-10% बचते हैं वो साल 2 साल में हो जाते हैं। सब कोर्ट कचहरी में घूम रहे हैं लेकिन दिमाग का इस्तेमाल कोई नहीं कर रहा। तो सब पेशेंस जीरो है, ध्यान देना। इसका इलाज है कुछ तो नहीं है, है? क्या है? या समस्या भी है इलाज भी है, बताओ। अब आपका पड़ोसी आपको तंग कर रहा है, कैसे करोगे? इग्नोर करना। इग्नोर से दबाव खत्म नहीं होगा। आपका हो जाएगा, मैडम का नहीं होगा। मैडम का होगा, बच्चों का नहीं होगा। नहीं है? आप मेरी बात नहीं समझ रहे हो। समस्या का हल है, क्या है? आप ये मान के चलिए, जैसे मैं पिछले 21 साल से इस कंपनी में सिस्टम के साथ काम कर रहा हूँ। 21 साल का मेरा तजुर्बा ये कहता है, तो बहुत लोग ये कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग पसंद नहीं है। कहते हैं या नहीं कहते? तो सर इसलिए वो लोग कहते हैं कि कहीं भी डायरेक्ट सेलिंग की बात करते हैं तो वो मना कर देते हैं, भाग जाते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग में कोई गड़बड़ नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग में कोई गड़बड़ नहीं है। गड़बड़ कहाँ है? गड़बड़ कहाँ है कि कुछ कंपनी आई चलेगी, हमने उन कंपनी पर भरोसा करा, हमारे साथ समझो भरोसा खराब होगा कैसे ही, चाहे आपने उसमें पैसे लगाए या नहीं लगाए या टाइम लगाया, मतलब वो डिस्टर्बेंस हुआ। तो मैं 5 कंपनी, 10 कंपनी, 15 कंपनी, 20 कंपनी, 25 कंपनी कर चुका हूँ, तो मेरी मार्केट वैल्यू 0 होगी। अगर मैं जाऊंगा मास्टर जी के पास, मास्टर जी ऐसे बात है, उन्होंने कहा देखो समझ के बस डायरेक्ट सेलिंग की बात नहीं करेंगे, नेटवर्किंग की बात नहीं करेंगे। क्यों कहा इन्होंने? इन्हें पता है कि मैं इतनी सारी कंपनी करके आया हूं, ये फिर कोई ना कोई लेकर आए हैं, इसलिए तो मना करा होगा। समझ रहे नहीं? तो सामने वाला भुक्तभोगी है, कहीं ना कहीं उसे नुकसान हुआ है, उसे परेशानी हुई है, तो वो वजह नेटवर्किंग कंपनी नहीं है, वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नहीं है। उसके पीछे जिन लोगों ने वो कंपनी बनाई और बंद कर दी, चला नहीं पाए, या उनके दिमाग में शुरू से बेईमानी थी, उन्हें था कि मुझे पैसे इकट्ठे करने भागना है, कुछ न कुछ कारण तो रहा होगा ना। तो हम जब बात करते हैं तो वो डायरेक्ट सेलिंग से इसीलिए खिलाफ है। तो ये बात गलत है। हमने इसका जवाब देना बहुत आसान है। मैंने कहा जब आपने कंपनी पकड़ी थी पहली वाली, आपने उसके बारे में क्या जाना? बिना समझे बिना जाने अगर मान लीजिए आप किसी को दोस्त बना लेते हैं, वो दोस्त हमें अगर धोखा दे देता है तो कुछ वजह हम भी रहे होंगे, हमने भरोसा किया, हमने पूरी जानकारी नहीं करी, या नहीं? कोई कहता है जी सैकड़ों कंपनी क्या हजारों कंपनी मार्केट में आ रही, किस पर भरोसा करें किस पर ना करें, ये भी सवाल आता है, नहीं आता? हमने कहा चलो किसी पे भरोसा मत करो,
लेकिन आप अगर घर से निकलोगे किसी न किसी इंसान पर तो भरोसा करना पड़ेगा। दुनिया में तो हजारों के लाखों के करोड़ों इंसान है, किस पर भरोसा करोगे? तो साहब भरोसा करना बुरी बात नहीं है, लेकिन भरोसा आंख बंद करके नहीं करना है, समझना है पूरी तरह से। उसको जो आदमी हमारे साथ दोस्ती करना चाहता है उसको जानना है, उसके आसपास जाना आना है, उसकी सारी पता हमें लग जानी है अगर हम चाहें तो। हमने जब कहा चलो 500 कंपनी 1000 कंपनी के बाद नहीं, तुम 5 कंपनी के नाम बताओ, 5 के भी नहीं बता पाए। हमने कहा किसी एक का नाम बताओ। अगर उन्होंने बता भी दिया किसी एक का नाम, तो मैंने कहा इस कंपनी के बारे में बताओ। नाम भी नहीं बता पाई कंपनी। आप समझ रहे हो? जो आदमी कह रहा है जी मार्केट में हजारों कंपनी है, वो कंपनी की बात करके हमें दबाव में ले रहा है। हम दबाव में आने वाले नहीं। हमने ये जानकारी लेनी है कि ये आदमी 1000 कंपनी क्यों बता रहा है, इसकी जड़ में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। लास्ट में उसे खुद पता लगेगी कि 1000 कंपनी नहीं 50 कंपनी भी नहीं बता पा रहा, मैं 5 भी नहीं बता पा रहा, जिस एक का नाम मैं ले रहा हूं उसके नाम ही नहीं बता पा रहा। तो आप किसी भी कंपनी के साथ में जुड़ने में कोई नुकसान नहीं है, लेकिन पहले पूरी जानकारी ली। ये सवाल आएंगे इस तरह। अब जैसे कहा उसने डायरेक्ट सेलिंग पसंद नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग हमें पसंद नहीं। हमने कहा पहले आप ये बताओ कि जहां आप रहते हो घर आपको पसंद है, वो मोहल्ला आपको पसंद है, वो पड़ोसी आपको पसंद है, जो आपके बच्चे जहां पढ़ते हैं वो स्कूल आपको पसंद है, आप कहाँ नौकरी करते हो वह बॉस जो आपका है वो आपको पसंद है। सब में कोई भी पसंद नहीं। अगर इस सिस्टम में आओगे तो वो सब आपको पसंद करने लगेंगे, आपको पसंद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये पसंद क्यों नहीं है, अगर इसके पीछे जाओगे वो जड़ में जाना है। तो मैं आपके पास ये बात रख रहा हूं, मैं इसलिए रख रहा हूं कि मैं वकील रहा हूं, और वकील का मतलब क्या है, कोर्ट में जज के सामने जो बात रखनी है कि हमारा केस क्या है और उस केस में क्या प्लस पॉइंट है, कानून उसमें कैसे सपोर्ट करता है, ये जज को समझाना, ये तो काम है। तो हम डिएक्शन के वकील बन गए, उन्हें वो बाकी वकालत छोड़ के इनकी वकालत शुरू की। अब इसका फायदा समझिए आप। सबसे बड़ी बात यह है कि जो आप सब कुछ चाहते हो वो केवल डिएक्शन दे सकता है, क्या क्या दे सकता आप समझिए। जैसे हम ये चाहते हैं कभी हमें कोई बीमारी ना हो। कोई चाहता बीमार होना? पूछना किसी से भाई साहब कौन सी बीमारी चाहते हैं आप? हैं? बीमारी को भी कहेगा कि बीमारी हो जाती है। एक मिनट आप दोबारा से बताओ, समझ में नहीं आई बात। सर ऐसा है जो नीरस हो गया संसार से और उससे जो है जीना दुआ हो गया, तो वो तो चाहेगा कि मैं मरना चाहता हूँ। मरने की बात नहीं करी हमने, मरने की बात नहीं करी है। हमने ये पूछा है, पहले तो ये जिस तरह की मीटिंग है ना, ये मीटिंग में करता ही नहीं था। मेरा जो अपना स्पेशलाइजेशन है, मैं सुबह जब गाड़ी लेके निकलूंगा, जब डिएक्शन में आया था, जब भी मेरे पास गाड़ी होती थी, और गाड़ी में भी कम से कम भाई साहब 1 मिनट कोई बात रखो थोड़ी देर। हॉल हमारा 1 बजे तक है बस। कितने बज गए? बजने वाला है। कौन बज गया? कौन बज गया? देख लो, अभी इतनी देर में ना मोबाइल सुनेंगे ना बात करेंगे। जो मुझे बताना मैं बता दूँ इतनी देर। ये टोपी वाले कौन है? क्या परेशानी क्या है? कैसे बैठे हो? लैब इधर रखो।
क्लास में कहीं पढ़ने गए, मास्टर जी पता है खड़े करते हैं दीवार की तरफ मुंह करके। हाँ ठीक से बैठो, आराम से। यहाँ आने का फायदा ये भी होगा, सुन लो थोड़ी देर। अभी पता ये बाहर जा रहे हैं, अंदर आ रहे, बाहर जा रहे हैं, अंदर आ रहे, घर वाले पूछेंगे कहाँ गए थे, क्या हुआ, मुझे तो पता ही नहीं लगा कुछ भी। तो मैं पीछे क्या है, माल है इसमें कुछ, आगे दे दो, हम चौकीदारी करेंगे। इस बार तो यहाँ वाले आराम से बैठो पीछे खबर लगा। बात बीच में जो रुकती है इससे गड़बड़ होती है। मैं ये कह रहा था कि मैं कभी भी इस तरह की मीटिंग नहीं करना चाहता, ना इसकी जरूरत है। मैं केवल मास्टर जी के घर चला गया। अब इनकी हाँ 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा जितनी देर मुझे लगेगी वो इन पर डिपेंड करेगा। जब तक ये समझेंगे नहीं, जब तक ये मैं इनके पास हूँ और मेरा काम केवल इनके सवालों का जवाब देना है। और मेरे सवाल ऐसे हैं, मेरे जवाब ऐसे हैं कि एक है ना 100 सुनार की, एक लोहार की। अगर हम एक परिवार में जाके बात करते हैं तो वो परिवार रिएक्शन का हो जाता है। बढ़िया बात। अगर सुबह से शाम तक आप नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, वकालत करते हैं, कहीं कुछ दुकान करते हैं, कुछ भी काम करते हो, 1 घंटा एक दिन एक परिवार के लिए अलॉट करो। परिवार कहाँ से आएंगे? जैसे हम शादी का कार्ड बांटते हैं, ऐसे एक लिस्ट बनाओ कि इनको मुझे शादी के कार्ड बांट रहे हैं जब बच्चे की शादी हो। उस परिवार में जाके हमें बात करनी। क्या बात करनी है? कि हमने भाई साहब फला सीमेंट की एजेंसी ली है, जब कभी मकान बनाओ तो आप हमारे यहाँ से ले। बात नहीं कर सकते क्या? इतनी देर में चाय आ जाएगी। आप ज्यादा नहीं बोलेंगे, आपके बारे में मुझे सब कुछ पता। हमारी कुंडली मेरे पास है। कौन सा साल, सॉरी ज्वाइनिंग डेट बताओ आप। कौन महीना? पांडे जी ने बहुत बढ़िया प्रोग्राम रखा है, जोरदार ताली पांडे जी के लिए बताओ। ये जो बात इनके दिल में है कहनी है, कहने के साथ साथ अब जैसे मैं आपको बताऊं, आज पंजाब में जो चीफ मिनिस्टर है, नाम सुना उनका? भगवंत मान। वो बहुत बढ़िया कॉमेडी करते हैं, है ना? अब कविता तो फिलहाल नहीं कर पा रहे हैं, वो बिजी है। तो वो आपने देखा भी होगा यूट्यूब पे। एक बार जब मुझे आया है उनका मोबाइल पे वो मैसेज कोई था, शेर की बात चल रही थी सुबह से कि शेर 2 तरीके के होते हैं। शेर, एक जंगल का शेर है, एक चिड़ियाघर का शेर है। समझ के बात? हाँ? हम कौन से हैं? हम चिड़ियाघर के शेर हैं। जंगल का शेर कौन है? वो खुद शिकार करता है, खुद खाता है। जितना चाहे जितना शिकार, जितना चाहे जितना खाओ। चिड़ियाघर के शेर में क्या है? वो तो आश्रित है। चिड़ियाघर वाले ज्यादा इसलिए लेते ही ज्यादा लेंगे या वही खाएगा। समझ गए बात? तो तुम्हारी बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, 2018 से लेकर आज तक इन्होंने मुझे नहीं पता कितने लोगों को समझाया है। जब अब ये यहाँ से वापस चलेंगे, हमारे साथ ही चलेंगे मीरगंज। इनसे हमारी इतनी बात यहाँ से वहां तक होती जा रहा है, लेकिन इधर से सुना है, इधर से निकालते। हमने कहा जब जाओगे जाते ही कहो फार्म भरो। कह रहा पांडे जी का फार्म तो है नहीं, भरे कहां से? सामने वाले कहेगा भाई साहब काहे का फार्म भरवा रहे हो? फार्म भरवाएंगे, पैसे नहीं लेंगे, लेकिन जो फार्म भरवा रहे हैं उस फार्म भरने का फायदा ये होगा कि तुम्हारी भविष्य में कोई समस्या तुम्हें नहीं आएगी। तुम्हें ही छोड़ो, तुम्हारे आने वाली पीढ़ी को भी समस्या नहीं आएगी। अच्छा जी, ऐसे कैसे हो सके?
तो पहले फॉर्म में साइन करो, जो बता रहे क्या कहेगा सामने वाला? हाँ? पहले बताओ, ठीक है हम तुम्हारा फॉर्म नहीं भरते, हम उसको चल देंगे। जब तुम्हें हम पर भरोसा ही नहीं है तो बताने से ही क्या होगा? जब हमने कहा 1 रुपया आपसे लेना नहीं है, फॉर्म केवल भरना है, फॉर्म में एक फोटो लगेगा, एक आईडी लगेगी, एक चाहो एक पैन कार्ड हो वो लगेगा बस। अब तुम्हें फॉर्म भरने में क्या परेशानी है बताओ? नहीं जी पहले बताओगे जब भरेंगे। चलो ठीक है, वैसे जिसे आपका भरोसा नहीं उसे हम बताते नहीं है, ऐसे कहते क्या, चाहे मिले ना मिले वहां क्या परेशानी? नहीं हमें तो पूरा भरोसा है आप पे। कहेंगे वो नहीं कहेंगे? क्यों जी? कहते हैं कहना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा तो हम उठ खड़े होंगे वहां से। 1 अनार 100 बीमार, ऐसा दुनिया में कोई आदमी नहीं है जिसके सामने कोई समस्या नहीं। हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हर समस्या का हल है। अब आपको अपनी समस्या कुछ है तो बताओ, उसका हल करना है तो फॉर्म भरो, और अगर आपको हर समस्या नहीं है, आप हम पर भरोसा नहीं करते, आप फॉर्म भरना नहीं चाहते, तो हम किसी और का भरेंगे। चलो हम खड़े हो गए, हमारे खड़े होते ही मैडम ने कहा बैठ जाइए आप। पिताजी ने कहा आप बैठिए, आप हमारा फॉर्म भरो। घर के सारे सदस्य एक सुर में नहीं है, उन्हें सबको पता है समस्या है। किसी को समस्या लगती है, किसी को नहीं लगती है, किसी को समस्या होने के बाद इसलिए सामने वाले में भरोसा नहीं कर रहा, पता नहीं क्या होने वाला है। लेकिन जो आदमी जल्दी चाहता है समस्याओं का हल हो जाए तो वो कहेगा ठीक है फॉर्म भरने से हमें क्या नुकसान हो रहा है, कम से कम फॉर्म भरने के बाद तो बताएगा। याद नहीं बताएगा? हाँ? तो हम खड़े हो जाएंगे, वो कहेंगे बैठोगे तो हम बैठ जाएंगे, नहीं तो हम। मैं आज तक हमारे घर पे कम से कम ये समझो जैसे पांडे जी को उत्तराखंड में नंबर 1 सेल है, ऐसे ही वेस्टर्न यूपी में हमारी नंबर 1 सेल है स्टॉक पॉइंट की। लेकिन घर पे अगर एक आदमी आके पैसे देके मुझे सामान सब दे दीजिए, आप सामान उसे निकलवा दिया 15,000 रुपए का, मैंने कहा ठीक है 1 साल खाओ तो बात करना, नहीं देंगे नहीं आप। नहीं भाई साहब 1 साल क्यों आएंगे? तो मैंने कहा जाओ, देते नहीं है। मेरा जो रिएक्शन करने का स्टाइल इतना बढ़िया है कि मैं 10 से बात करूंगा, जोड़ूंगा किसी को नहीं, बताऊंगा किसी को नहीं, समझाऊंगा किसी को नहीं, काट दपट सबके साथ करनी है। जो बढ़िया बात है, वकील वकील ही रहेगा वो। मैंने कहा हम कोई बिजनेस नहीं कर रहे हैं, हमने कोई दुकान नहीं खोल रखी है, हमें आपकी जरूरत नहीं है, आपको हमारी जरूरत नहीं। ये सिस्टम है समस्या का हल करने वाला। अब तुम्हारी जो वाइफ को प्रॉब्लम है या किसको प्रॉब्लम है, वो सुबह शाम तक मुझे कोई ना कोई ऐसा फोन आता है जो केवल यही चाहता है कि भाई साहब अब क्या होगा। और कल ही फोन आ रहा था जब हम हल्द्वानी में थे, तो भाई साहब हमारी वाइफ है, वो मेरी 50 साल उम्र है, उसकी 45 साल हो गई, वो चल फिर नहीं पाती, शुगर रही है, पैरों में ये हो गया, पैरों में वो हो गया। मैंने कहा और वो हर दूसरे या तीसरे महीने में वो अस्पताल में भर्ती भी होती। मैंने कहा फिर तो आपके पास कुछ है? मैंने कहा हमारे पास तो बहुत कुछ है। मुझे तो बताओगे? मैंने कहा हम हल्द्वानी में, तुम वहां बताए कैसे? हम पेरेंट आएंगे, तुम हमारे घर पर आ जाओ, घर पर नहीं आना चाहते हमें बुला लेना, हम जाएंगे उसके घर पे ही, सामान नहीं देंगे, लेकिन जानते ना वहां पर गाजियाबाद में वसुंधरा एक जगह है, वसुंधरा में एक डॉक्टरनी स्टॉकिस्ट बन गई रिएक्शन की। तो बता रहा हूँ लोगों का वर्किंग स्टाइल क्या है। इन्होंने पूछा ये क्या है रिएक्शन, तो ये तुम्हारे मतलब की चीज
कहा जी हमारा मतलब तो मतलब क्या वैसे तो पूछ रहे हैं क्या वैसे तो तुमको इससे कुछ लेना देना नहीं है तो फिर भी बता तो दो। फिर बाद में कहते कि जो इसमें है वो तुम्हारी हैसियत में नहीं आएगी। अभी कि वो औकात शब्द भी इस्तेमाल कर देती है वो। तो ये खुशामद का बिजनेस नहीं है। इसमें जो सबसे अच्छी बात ये है कि आप अगर चाहते हो लोगों की समस्याओं का हल हो जाए तो पहला काम क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? तरीका जी आप बताओ क्या? आप बताओ। तरीका बने पहले तो उससे जो है जो लिया उसकी समस्या को सुनना पड़ेगा। आपका क्या कहना है? मीटिंग करानी और आप बताओ। उनको समझाना पड़ेगा समझाना पड़ेगा। शकील जी कहाँ है? हाँ क्या करना पड़ेगा? हमारे पीछे शकील बैठा है। हाँ सबसे पहले मुश्किल सवाल है, हैं? इनका पाजी क्या करना पड़ेगा? सब सवालों का जो मतलब आपने कहा है वो लिंक तो करते हैं। इसका जवाब ये है कि पहले वो कहेगा जी आपकी सब समस्या हल होगी क्या? नहीं कहेगा? वहां जवाब क्यों नहीं जा रहा आपका? वो कहेगा पहले आप अपनी समस्याओं को हल करो। नहीं है? अब हमारे यहाँ एक भाई साहब बैठे हैं, उनके घर में जो है मैडम के लिए रिएक्शन नहीं करती। क्यों कहती है बताओ आप? अपने आप ही जवाब दे दिया। हमसे लोग कहते हैं कि हमारी वाइफ बीमार तो मैंने कहा सभी की वाइफ है। जो वाइफ अपने पति से लड़ती है 100% वो बीमार है। मैडम क्यों हंस रही हैं आप लड़की हो क्या? तो जी आप समझ रहे बात? अगर पत्नी पति से लड़ती है तो समझो पत्नी बीमार है। बीमारी हेल्थ से संबंधित हो सकती है, मानसिक भी हो सकती है, चिंता भी हो सकती है, तनाव भी हो सकता है, डिप्रेशन भी हो सकता है, कुछ ना कुछ वजह तो हो सकती है। जैसे मेरठ में हमारे नेताजी थे, वो दारू ज्यादा पीते थे तो उनके वाइफ उन्हें घर से बाहर काट तो रहते हैं कुछ न कुछ। तो हमने इसका ये फार्मूला बताया कि अगर आप अपनी वाइफ को 2 लाख रुपए हर महीने पहली तारीख को ला के दे दोगे तो वो ठीक हो सकती है। इसके अलावा कोई इलाज नहीं। समझ आ रही है? 2 लाख रुपए में 4 महीने में आ जाएंगे अगर आप चाहे तो। कौन कौन चाहता है? आदमी साहब के हाथ उठा रहे। जो हाथ उठाना चाहिए क्या? तो मास्टर जी है? तुम्हारी नहीं है? मतलब उन्होंने हाथ उठाया, तुमने क्यों नहीं उठाया? थोड़ा भी मन नहीं करा ना। तो ऐसा है, वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिस्टम इतना बढ़िया है कि आपको पहली बात ये लाइफ टाइम जब तक आप रहोगे, ये जो बैनर बना हुआ है ना, इसको आप समझ लीजिए। लॉन्ग लाइफ। हर आदमी चाहता है मेरी लंबी उम्र, वो चाहता है मेरे बच्चों की भी लंबी उम्र, वो चाहता है मेरी वाइफ की भी। क्या आप ही कह रहे हो? बस बाकी कोई नहीं कह रहा। ठीक है?
बाकी समय गैस को समझ के बताइए। हाँ? बाकी समय गैस को समझ के बताइए। वो समझ के बता रहे हैं कि मतलब कहे कि ना कहे, वाइफ की हेल्थ नहीं चाहते। अगला सेटिंग हुआ है आपका हेडिंग हेल्दी लाइफ। जब तक दुनिया में है डॉक्टर की जरूरत ना पड़े, दवा ना खानी। तीसरा काम क्या है? यूथफुल लाइफ, बुढ़ापा कभी भी ना आवे। ये दुनिया में कोई नहीं दे सकता रिएक्शन के बाद। खूब आप रिसर्च करो, इस बैनर को आप समझते हैं कि नहीं समझते? इधर क्या लिखा है? हेल्थ की फ्रीडम। हेल्थ की फ्रीडम का मतलब है कभी भी जिंदगी में कहीं हेल्थ की बात आप नहीं करेंगे कि मेरी हेल्थ खराब। ये फ्रीडम हमेशा के लिए अगर कोई देगा तो ये सिस्टम रिएक्शन ही दे सकता है। आप MBBS कर लो, MD कर लो, DM की डिग्री ले लो, कोई सा एलोपैथ, आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी कोई सी कर लो, ये आज़ादी कहीं नहीं मिलेगी। सारे डॉक्टर बीमार हैं। दूसरा वेल्थ फ्रीडम, कितना पैसा चाहिए ताकि हम कभी भी किसी से उधार न लेना पड़े। सेहत ठीक रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए बताओ आप? सेहत ठीक रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए? नहीं, दवा नहीं लेनी। हम सेहत की बात कर रहे हैं, बीमारी की बात ही नहीं कर रहे। सेहत को अगर ठीक रखना है तो एक आदमी अपनी सेहत ठीक रखने पे एक दिन में कितने पैसे खर्च करने की ताकत है। अब आपसे कहा हमने कम से कम सुबह को अनार का जूस पीना है, शाम को कम से कम एक मौसमी का जूस पीना है। बीमार होने के बाद कितने ही जूस पी लो फिर ठीक कभी नहीं होगा। ये फायदा तो होगा, लेकिन ज्यादा दिन तक रहोगे तो ज्यादा दिन तक रहोगे बीमार ही रहोगे। अगर आप चाहते हो सेहत का मजा लेना, जवानी का मजा लेना, आप चाहते हो कभी बीमार बुढ़ापा ना आवे, तो आप सेहत पे पैसे लगाओ या बीमारी पे लगाओ है? तो मैडम क्या कहा आपने? बताओ बताओ भाई साहब, आप बताइए। आप दोनों कुछ बात कर रहे थे ना, खास बात निकल गई आप। इतनी सेकंड में ऐसे ही कहीं साहब का वो मोबाइल गिरा, स्कॉर्पियो गाड़ी ट्रक से टकराई, आदमी खत्म, गाड़ी खत्म। एक सेकंड के लिए भी यहाँ से ध्यान ना हटाओ। इनकी एक बात निकल गई है, जितना पैसा आप पे है सेहत पे खर्च करो, मकान पे करो मत करो, गाड़ी पे करो मत करो, पेट्रोल पे करो मत करो, कहीं भी खर्च हो ना हो, लेकिन सेहत पे खर्च होना चाहिए। अगर गुर्दे खराब हो गए, अब तुम चाहे अरबपति हो खरबपति हो, अब तो कितने लोग हमारे यहाँ, जैसे अभी भी लालू यादव है, वो सिंगापुर से बदलवा का है। इससे पहले वो अमर सिंह जी थे, उन्होंने 3 बार गुर्दे बदल गए। पैसे की कोई दिक्कत नहीं थी। कभी गुर्दे खराब ना हो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? कभी हार्ट की प्रॉब्लम ना हो, हार्ट अटैक ना हो। रात देख रहा था एक इंजीनियर साहब डांस कर रहे थे, करते करते ही रोड गए। हार्ट अटैक ना हो कभी भी, क्या करना चाहिए उसकी जानकारी करो। हार्ट के लिए क्या खाना जरूरी है, लीवर कैसे ठीक रहेगा, क्या खाना जरूरी है। ऐसे ही आपको गठिया बाहर ना हो, दमे की शिकायत ना हो, क्या खाना जरूरी है। समझे बात? कोई भी हेल्थ की प्रॉब्लम ना हो उसके लिए क्या करना जरूरी है, ये जानकारी लीजिए, इस पर दिमाग लगाइए, इस पर काम करिए। अगर आप सेहत को ठीक रखने के लिए अगर आप कुछ नहीं खा पाते हैं, हार्ट के लिए, गुर्दे के लिए, लीवर के लिए, दिमाग के लिए, फेफड़े के लिए, 8 सिस्टम बॉडी के अंदर काम कर रहे हैं। कितने? 8 सिस्टम को कैसे ठीक रखना है उस पर दिमाग लगाइए। अपनी जिंदगी नरक हो जाएगी, आपका पैसा चाहे कितना है। इन 8 सिस्टम को ठीक रखना चाहते हैं, 100 से ज्यादा ऑर्गन बॉडी के अंदर काम कर रहे हैं। आप केवल गैनोड्रमा का सेवन करेंगे, सब कुछ ठीक रहेगा। क्या बताया?
कितने लोग खा रहे हैं? बीमार होने के बाद, बीमार होने से पहले पहले कितने कितने कैप्सूल खा रहे हैं? कैप्सूल बताओ आप। गोल्ड मीन्स गोल्ड, क्यों? वजन। जिस दिन बीमार हो गए बजट कहाँ से आएगा? बहुत लोग कहते हैं जी प्रोडक्ट आपके महंगे हैं। मैंने कहा आप ये बताओ ये महंगे हैं कि आप गरीब हो? क्या बताएगा? हम गरीब हैं। आप गरीब हैं, लेकिन डॉक्टर जी ये कहता है कि ये जो बैठा है ना वेल्थ फ्रीडम, एक एक आदमी 3-3 करोड़ रुपए महीने कमा रहा है। ये एक्शन में जुड़ने के बाद गरीब कैसे रहेगा? जितना चाहो जितना खाओ, जितना चाहे जितनों को खिलाओ। जिस दिन आप बीमार होगे डॉक्टर के पास जाओगे, सस्ता डॉक्टर बढ़िया डॉक्टर बढ़िया ही होगा है? महंगा होगा सस्ता होगा? इसका मतलब तुम्हारे पास ऑप्शन आज तो है सस्ता महंगा कहने का। फिर क्या होगा? कोई नहीं होगा। फिर घर वाले कह रहे हैं कि वो सस्ते से डॉक्टर के ले चल रहे तुझे, ना 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 वहां नहीं जा रहे का, बढ़िया पे ले चलो। अब कहां से पैसे आएंगे? अब सब गरीबी खत्म हो जाएगी। बीमार होने की जरूरत नहीं है। आप दबाव में आ जाओगे, आप परेशानी में आ जाओगे। एक आदमी का कितना खर्चा आता है? दिल्ली में ऐसे ऐसे हॉस्पिटल है, एक दिन का खर्चा 3 लाख। कितना? कितने दिन का झटका झेल सको बताओ? एक दिन का भी ना। एक दिन का भी नहीं चलेगा। अपोलो हॉस्पिटल में हमारे सज्जन में एक जानकार थे, वो कह रहा है जी ठीक है ये कंप्यूटर है, इसमें ये आदमी बैठा है, आप बताओ ये मरीज का नाम, ये फंड बता देगा क्या बैलेंस है। जब 25,000 रुपये बैलेंस रह जाएंगे आपको फिर 3 लाख रुपए जमा कर। अगर आपने जमा नहीं करे मरीज को उठाकर बाहर फेंक दीजिए। और रिसेप्शन का अंदर एंट्री नहीं है, मैं आप लोगों की पता लगेगा। अब या तो पैसे इतना इकट्ठा कर लोगे, ये हालात बनेंगे घर में। आजकल हम ठीक रहे तो रहे, हो सके आने वाली पीढ़ी को प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है कि डॉक्टर कह रहा पैसे जमा करो, पैसे जमा करने के लिए है नहीं, तो सांस हमारी गिनती की डॉक्टर के पास है। समझे बात? कितना टाइम हो गया? 1 बज गया होगा। टाइम तो खत्म हो गया मीटिंग में। 1:10 हो गया। भाई साहब ने तो प्रस्ताव उठा लिया। रस्ते में कुछ है कि नहीं है? क्या दे रहे? नहीं जाने वाली है, दोनों पड़ोसी भरोसे के। भरोसा तो वही देते हैं। ये फोटो कैसे लेना है? दोनों फोटो दिखाना, अपने का ये भी मिलेगा ये भी मिलेगा। नीचे है टाइम फ्रीडम। टाइम फ्रीडम क्या है? आप सोना चाहते हो कोई जगाएगा नहीं, आप दुकान पर जाना नहीं चाहते कोई भेजेगा नहीं, ऑफिस जाना नहीं चाहते कोई भेजेगा नहीं, आप पे कोई दबाव नहीं होगा। आप अखबार पढ़ना अखबार पढ़ो, टीवी देखना टीवी देखो, सोना चाहते सो जाओ, कहीं समाज सेवा करनी समाज सेवा करो, कोई विदेश यात्रा करनी विदेश यात्रा करो। कहीं से कोई परमिशन नहीं लेनी, ना यहाँ से ना वहां से। 21 साल में डॉक्टर लिम ने कभी हमसे नहीं पूछा आप काम कर रहे हो नहीं कर रहे, कर लो नहीं, कोई प्रेशर नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। अभी आज तक किसी भी जैसे उन्होंने ये नहीं कहा बिजनेस बढ़ाओ बिजनेस बढ़ाओ, उन्हें कोई परवाह ही नहीं है। उन्होंने लगभग 250 देशों में कंपनी पहुंचा दी। 250 देशों में इतने कंज्यूमर है, प्रोडक्ट उतने वो बना ही नहीं पा रहे। इतने कंज्यूमर है, आपकी हमारी जरूरत ही नहीं है। वो कहते हैं पूरा हिंदुस्तान ना खावे, मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो है ना, 1 अनार 100 बीमार। तो अगर दुनिया घूमना चाहते हो फॉर्म भरो, बूढ़ा होने नहीं चाहते फॉर्म भरो, अभी बीमार नहीं होना चाहते फॉर्म भरो, हमेशा जवान रहना चाहते हो फॉर्म भरो, बड़ा मकान बनाना चाहते हो फॉर्म भरो, 10, 20, 50 लाख नहीं 2-4 करोड़ रुपए महीने कमाने चाहते हो फॉर्म भरो। लेकिन आपसे फॉर्म में क्यों भरो? ये सवाल वो करेगा।
बिल्कुल ये सामने आ जाए बताने वाले एक दिन में करोड़पति बना देंगे। ऐसा नहीं है। अगर आप 15-20 साल से जुड़े हुए हो और आप कुछ नहीं कर पाए हो तो ये बात है। अगर आपने कहा भाई तेरा फार्म कल भरा गया है, आज मैं तुझे बता रहा हूँ, मैं 10 साल बाद तुझे आकर बताऊंगा, तुमको कहोगे यार यही बताना चाहिए था तुम। ठीक है, तो हम जो चाहते हैं आज ये समझ के चलिए, अभी पूरा वर्ल्ड में 55 करोड़ इन्वेस्टर हैं, 55। कहना गुरु जी ने बताया, पंडित जी ने, हम 15वें नंबर पर बन गए थे। नॉर्थ इंडिया में हम पहले बन गए। हमारा बनने का फायदा ये है, जो चंडीगढ़ वाले क्राउन इन्वेस्टर है मिस्टर राजीव, उनकी वाइफ मीटिंग में यही कहती है कि हमें यही नहीं पता था क्राउन इन्वेस्टर क्या बना है। तो शर्मा जी बने या शर्मा जी के प्रोग्राम को हम देख लेंगे, वहाँ का ये क्राउन मिनिस्टर का क्या मामला है, तो किसी ने आज बताया नहीं हमें। तो फिर भरत के बाद राजीव बना, राजीव के बाद फिर एक बार सरदार जी हैं पंजाब से, फिर वो बने, मतलब 4 बन गए। इंडिया में 10 है, 4 आपके हैं। तो आप बनोगे तो नीचे वाले बनेंगे। करके दिखाना पड़ता है, सिखाना पड़ेगा। अब या तो ये है कि मैं रोज आपको जो है खाना खिलाता रहूं, एक ये है कि मैं आपको ये सिखा दूंगा कैसे लोगों को खाना खिलाओगे आप। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट क्या कहता है कि आप ऐसे इंसान बनो जो दुनिया की मदद करो। क्या करना है? मदद। आपकी वाइफ डांट रही है, जितना दिमाग है उतना ही रहेगा, इसलिए डांट रही होगी। आपका भाई डांट रहा है, आपका पड़ोसी डांट रहा है, आपके मास्टर जी डांट रहे, जो डांटे डांटने। आपको क्या परवाह करनी है? जो जरूरतमंद है हमें उसकी मदद करनी है। 24 घंटे भी लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर वाले ने हमें इंसान इसलिए बनाया था कि जो काम मुझे करना है वो तुम्हें जाके करना है। हम अपने पेट भरने के लिए कोई तंबाकू बेच रहा है, कोई गुटखा बेच रहा है, कोई ये शराब बेच रहा है, कोई क्या बेच रहा है। ये रोटरी क्लब में मीटिंग हो रही है। रोटरी क्लब ये अमेरिका में हेडक्वार्टर है, जो बनाया गया है। इनका कहना ये है, काम ऐसा करो जिसमें सबका भला हो। समझ गए बात? अब सबके भले की समझिए आप। अभी ध्यान देना, मान लीजिए मैं एडवोकेट बनता हूं, इंजीनियर बनता हूं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता हूं, या डॉक्टर बनता हूं, या आईएएस बनता हूं, या आईपीएस बनता हूं। कोई भी काम रहो, 100% की ये मदद नहीं कर पाएंगे। आईपीएस का मदद करेंगे आपको। कोई परेशान कर रहा है, आप उसके पास पहुंच जाओ तो वो परेशान ना करे, इसको वो काम करेगा। आईएएस का मतलब भी ऐसे ही है, वो आपकी मदद के लिए बनाया है। लेकिन साहब मैं तो बीमार हूं, मुझे सांस ही नहीं आ रहा, आईएएस कह रहा है, इसमें मैं क्या कर सकता? डॉक्टर के पास गए, मुझे कानूनी सलाह की जरूरत है, उन्होंने कहा इसमें मैं क्या कर सकता? वकील के पास गए, जी मुझे ये प्रॉब्लम है, उन्होंने कहा भैया कानूनी बात करो। तो सबका क्षेत्र सीमित है। अगर आप डिएक्शन में बात करते हो तो 100%, आज पूरी दुनिया में लगभग 800 करोड़ लोग हैं। 800 करोड़ के 800 करोड़ आपके कंज्यूमर हैं। हर आदमी बीमार होने से बचना चाहता है, हर आदमी बीमार है तो ठीक होना चाहता है, हर आदमी गरीब है तो अमीर होना चाहता है, हर आदमी बेरोजगार है रोजगार चाहता है, हर आदमी, छोटा बच्चा बूढ़ा जवान कोई भी है, विदेश यात्रा चाहता, नहीं चाहता कोई। तो आप क्या करेंगे कि सभी की सभी समस्याओं का हल करेंगे? हम नहीं, सिस्टम करेगा। सभी को सारी आजादी, बॉस से आजादी। कोई आपका बॉस नहीं होगा इस दुनिया में। कोई आपका बॉस है तो ऊपर वाला, वो कभी आपको चेक नहीं करेगा। और ये मास्टर जी रोज थक रहे हैं, कभी वो बीए से कुछ कहता, कभी बीए से कुछ कहता, पता नहीं कहाँ कहाँ झंझट रहे। लेकिन रिएक्शन या तो करना नहीं चाहते या इनको होती नहीं। कौन सी बात सही है? सवाल का जवाब कीजिए। नहीं, फालतू बात नहीं। हमें ये नहीं चाहिए। हमें ये बताओ कि या तो आपसे होती नहीं है या आप चाहते नहीं हो। हमने कहा कादरी साहब को बुलाया करो। कादरी साहब को मैं इसलिए नहीं बुलाता, मेरे पास टाइम ही नहीं है। बताओ।
अब टाइम इनके पास नहीं है, ऐसा कैसे हो सके? 24 घंटे में 8 घंटे मान लो मास्टर जी के, 8 घंटे का मतलब और बाकी लगा लो, मैडम के मास्टर जी हो गए 16 घंटे, 8 घंटे जो बाकी बचे उसमें से 1 घंटा निकाल दो। नहीं निकाल सकते क्या? इन्हें अगर खुदा भी कहेगा मैं आना, नहीं मेरे पास टाइम नहीं आएगा है, क्या बात है? खड़े होकर बताओ। मैं आपको क्या बताऊं, यहाँ भी बताओ, कादरी साहब को बुलाया नहीं बुलाया? नहीं बुलाना चाहता हूँ। लो बैठ अभी जाओ, मैं बैठ जाओ, एक गाड़ी बुक की थी मैंने, बैठ जाओ, बैठ जाओ। 8 बस बस हो गया काम, किसी ने कहा नहीं हो गया काम। 2018 से आज तक कादरी साहब जो इनके अपलाइन है, बुलाने का टाइम नहीं है। कादरी साहब जाना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं, हम मदद करना चाहते हैं, टाइम ही नहीं है मेरे पास। लास्ट टाइम में कहेंगे कि जब मैं जवान होता था पता नहीं क्या क्या कर सकता था, है? आप सोचो, तुम्हारी सोच ही कुछ नहीं है, ये सब समझ के तुम्हारी सोच क्या है। ये टाइम जितना निकल गया, कितनी उम्र हो गई? 55 और बाकी रहेगी बस, और 55 रहेगी होगी बस। अब समझो मेरी बात, जो टाइम निकल गया वो टाइम का इस्तेमाल नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, अब आगे इसका इस्तेमाल करें नहीं करें? करना चाहिए नहीं करना? पॉजिटिव सोच रखो। मैं शर्त लगा रहा हूँ, ये मेरी मीटिंग अगर हर महीने अपने गांव में कर ले, वीरगंज के पास रहते, इनका काम कहीं से कहीं अब तक 1 लाख 2 लाख रुपए आ रहे होते, अभी तो 2 लाख की जरूरत ही नहीं है, जरूरत नहीं है ना? बोल ली थी, जरूरत नहीं है। आप समझे मास्टर जी, आपकी मैं क्या कर सकता था जिंदगी में? मैं जब 20 साल का था, बीएससी कर रहा था, 20 भी मिल के 18 ही होगी, एक अधिकारी हमारे यहाँ रहते थे, वो लखनऊ में रहने वाले थे। मैंने कहा जी मैं एमएससी करूँगा एलएलबी करूँगा। मैंने कहा एमएससी कुछ नहीं, मैंने एमएससी का रखी, एमएससी बीएससी बराबर है, एलएलबी करो। हम एलएलबी कर ली। एलएलबी करने के बाद मैंने क्या किया, बिजनेस करना चाहिए, वकालत कर गई। मैंने वकालत भी शुरू कर दी, बिजनेस भी शुरू कर दिया। शादी से पहले मकान बना दिया, लाख रुपए महीने शादी से पहले आते थे मेरे पास। समझ रहे मेरी बात? तो मैंने हर मिनट का इस्तेमाल किया, हर सेकंड का इस्तेमाल किया है। आप 55 साल निकालने के बाद भी आज भी आप गुलाम हैं, कोई भी धमका के चला जाता है। हम क्यों दबाव से है किसी का? क्या कमजोरी है हमारे अंदर? क्या प्रॉब्लम है हमारी? 1 घंटा रोज दीजिए, 3 महीने नहीं लगेंगे, 1 लाख रुपए महीने पहुंच जाएगा। 1 लाख रुपए जब महीने आप घरवाली को दोगे, घर साल तो झगड़ा बजाते घर के खत्म नहीं हो जाएंगे। खूब खाना जितने खाना चाहे, फिर महंगा सस्ता खत्म। और ये भाई साहब है जरा भैंसे खड़े होना। हाँ जी, क्या नाम आपका? वरुण। भानु। अभी मेरी बात हो रही थी, भाई साहब मेडिसिन में रहे कितने साल हो गए? 30 साल। 30 साल में ये एरिया मैनेजर तक पहुंचे थे, बीमार हो गए, छूट गया, फिर दोबारा से जब ठीक हो गए फिर एमआर बन गया। मैंने कहा फिर एरिया मैनेजर तो नहीं है, शुरुआत फिर एमआर से होगी। यहाँ क्राउन एम्बेसडर होते थे, अब भी क्राउन एम्बेसडर ही होती है, पहले तो बीमार ही नहीं होते। अब इनको मैं शर्त लगा रहा हूँ, इतने काबिल आदमी है कि भाई साहब बैठे बीच में। आपको मैं स्पेशली कह रहा हूँ, आप मेरा नंबर लेना और मेरी मदद आपको मिलेगी। 4 महीने के अंदर चमत्कार देखना आप क्या क्या होने वाला है। हर साल विदेश यात्रा, हर साल विदेश यात्रा, हर साल विदेश यात्रा, कितना पैसा आएगा आप संभाल नहीं पाएंगे। लेकिन इसको समझो, सब्जेक्ट क्या है पता नहीं है किसी को भी। मैं कहीं भी प्रोडक्ट बेचने की बात ही नहीं करता, सीधे मैं बात करता हूं। मैंने कहा आप अगर हमारी बात सुनोगे, समझोगे, तुम्हारी समस्याओं का हल हो जाएगा, सभी समस्याओं। भाई साहब कैसे मान ले? मैंने कहा पहले मानने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप ये बताओ पहले समस्या क्या है, क्योंकि जो भी हल होना है आगे नोटिस। जो भी आपको करना है वो हम बताएंगे, समझाएंगे जरूर, लेकिन जैसे भाई साहब मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, ऐसे ही एक सिस्टम में हम भी जुड़े हुए हैं। समस्याओं का हल ये सिस्टम करेगा, ठीक है ना?